हमारे यहाँ पे दो किस्म की खलें पाई जाती हैं। एक खल का नाम है खल बनोला और दूसरी है खल सरसों। खल बनोला के हवाले से मैंने आपको एक वीडियो बना के दे दी थी। आज हम बात करेंगे खल सरसों के हवाले से। खल सरसों का इस्तेमाल करने से आपके जानवर के अंदर क्या क्या तब्दीली आती है, क्या खल बनोला और खल सरसों के अंदर कोई खास फ़र्क पाया जाता है, इन दोनों में से बेहतर कौन सी है, इसी हवाले से आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो को आपने शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखना ताकि आपको बात की समझ आ जाए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनको चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। चलें जी शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासिम भट्टी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई खल सरसों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपने जानवरों के लिए तो इसका क्या फ़ायदा होगा। आपको पता है कि जो खल सरसों है वो बनोला की निस्बत ज़्यादा बेहतर खल है। खल सरसों आपको पता है कि एक किस्म की खुराक नहीं बल्कि ये एक किस्म की दुआ है। ऐसी दुआ है जिसके खाने से ना आपका जानवर बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकता है, जिनमें से सबसे पहले बात करूं कि खल सरसों के अंदर 35% ज़्यादा प्रोटीन होती है। खल बनोला जो है ना, अगर उसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है ना, लेकिन उससे 35% ज़्यादा प्रोटीन खल सरसों के अंदर होती है। तो अगर खल सरसों आपने अपने जानवर को खिला दी हुई है तो भाई इसका क्या फ़ायदा होगा कि प्रोटीन की वजह से आपके जानवर का कद बढ़ना शुरू हो जाएगा और कद आगे से ज़्यादा होगा। मतलब कि अगर आपने अपने जानवर का कद बढ़ाना है तो आपने खल सरसों का इस्तेमाल लाजमी करवाना है। ये तो हो गया इसका एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा कि ये जो खल सरसों है ना, ये एक तरह की बीमारियों से रोकथाम भी करती है कि क्योंकि अगर आप खल सरसों खिलाते हैं तो इसके अंदर इतनी करवाहट होती है, इसके खाने से ना जानवर के पेट के कीड़े जो होते हैं ना वो करवाहट की वजह से मर जाते हैं, जिसकी वजह से जानवरों के पेट से उठने वाली बीमारियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। और आपको इसका एक और फ़ायदा बताऊं, खल सरसों के इस्तेमाल से आपके जानवर का खून साफ़ हो जाता है। अगर जानवर का खून साफ़ हो गया तो इसका मतलब है कि जानवर आपका फिटफाट हो गया और इसकी जो ऊपर वाली खाल होगी वो ऐसे चमकेगी, यानी कि दूर से लश्कारे मार रही होगी। आपको जानवर काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद लगेगा और खूबसूरत लगेगा। और आपको इसका एक और फ़ायदा बताऊं, अगर आप खल सरसों का इस्तेमाल करते हैं पेट के कीड़े तो ख़त्म हो गए, लेकिन जो बाहर के कीड़े हैं मतलब कि मक्खियाँ वगैरह वो भी इस खल सरसों की वजह से ना जानवर के जिस्म के ऊपर नहीं बैठती। अगर इसके मैं मज़ीद फ़ायदे बताऊँ कि अगर आप खल सरसों का इस्तेमाल करते हैं मतलब कि किसी भी खल को खिलाने के लिए आप कम से कम 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रखते हैं और इसके अंदर आप खल बनोला का भी इस्तेमाल करते हैं तो भाई खल सरसों अगर आपने 70% दी है और खल बनोला आपने 30% दी है तो भाई ये खल ऐसी होगी खुराक के आपका जानवर दूध भी ज़्यादा देगा। अगर बकरी है या फिर कोई भैंस है वो दूध ज़्यादा देगी। अगर वैसे आपने ग्रोथ करनी है तो भाई उसकी जो ग्रोथ है वह ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। अगर जानवर सूखा है तो वो मोटापे का शिकार हो जाएगा, उसके जिस्म पे ज़्यादा गोश्त आना शुरू हो जाएगा। और इवन के वो बीमारियां जो कि वायरल डिसीज़ होती हैं किसी भी मौसम की तब्दीली में या बारिश की वजह से या फिर तेज़ गर्म हवाओं की वजह से या फिर सर्दी की वजह से जो बीमारियां आती हैं, ये खल खिलाने से कभी भी बीमारियां इस तरह की नहीं आएंगी और आपके जानवर के अंदर ऐसी क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाएगी वो किसी भी किस्म की बीमारी का मुकाबला कर लेगा। तो जी खल सरसों का फ़ायदा मैंने आपको बता दिया। खल सरसों आप इस्तेमाल करें और अपने जानवर को अपने मुताबिक बनाएं। तो इसी के साथ मेरी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो खत्म होती है। एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।